यूपी में गौ तस्करी का जो खेल है वो चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ तस्करों पर लगातार प्रहार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये गौ तस्कर अपनी तमाम योजनाओं को सफल करने की भी कोशिश करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाय के दुश्मनों पर अब हम प्रहार कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया गैंगस्टर्स के साथ साथ गौ तस्करों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। यूपी का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां या फिर कोई ऐसा जिला नहीं जहां गौ तस्करों के एनकाउंटर की खबर नहीं आ रही हो। ऐसा कोई दिन नहीं आता जब गायों के कसाईयों पर पुलिस एक्शन की खबर नहीं आती हो। आज भी एटा से लेकर चंदौली तक गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एटा जिले के कई गांव में पुलिस ने जहां सर्च ऑपरेशन चलाया है और गौ तस्करों पर कार्रवाई की है, तो वहीं चंदौली में भी पुलिस ने गौवंश से भरे हुए वाहन को पकड़ा है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ एटा में सर्च ऑपरेशन गौ तस्करों को लेकर, वहीं दूसरी तरफ चंदौली में गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। चंदौली जिले में गौवंश से भरे एक ट्रक को छुड़वाया गया। ये दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले खबर एटा से आपको बताती हूं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल यूपी के एटा में पुलिस ने गौकशी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। यहां पुलिस ने एक साथ कई गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने कई गांव में फ्लैग मार्च किया। गौकशी के लिए बदनाम गांव नगला गंगी में एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च हुआ। इस दौरान पूरे ऑपरेशन की ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस ने जगह जगह गौ तस्करों के घर पर जाकर दबिश दी। इस दौरान कोई गौ तस्कर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने इन गौ तस्करों का पूरा डेटा जरूर इकट्ठा कर लिया। उन्हें सख्त चेतावनी दी गई कि अगर गोकशी की घटना हुई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गौ तस्करों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौ तस्करी रोकने के लिए कितने गंभीर हैं, वो हर दिन यूपी के अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आती हैं। हर दिन गौ तस्करों पर पुलिस के एक्शन की तस्वीरें सामने आती हैं। और अभी दो जिले ऐसे हैं जहां पुलिस ने जबरदस्त एक्शन किया है। पहले एटा में, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और साफ तौर पर यह संदेश दिया कि अगर कोई गौ तस्करी में, गौकशी में संलिप्त पाया जाएगा तो उस पर जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर एटा के गांव में एसएसपी को क्यों फ्लैग मार्च करना पड़ा। इसकी वजह 1 और 2 मई को एटा में घटी गौकशी की वारदात है। एटा देहात के कोतवाली क्षेत्र के पमास गांव में लगातार 2 रात को गौकशी की 2 बड़ी वारदातें हुई थीं। गौ तस्करों ने रात के अंधेरे में गौशाला के गेट को तोड़कर रात करीब 20 गौवंश की गौकशी की थी। दूसरी रात गौ तस्करी की आहट मिलने पर बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे तो गौ तस्करों ने उन पर सरिया, लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया था। इनमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इस घटना के बाद पुलिस ने 17 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया और उन पर एनएसए के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की, तो ऐसी घटना दोबारा ना हो। एटा में गौ तस्करों को साफ तौर पर संदेश मिले, इसीलिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, जिसे लीड किया एसएसपी ने। एटा की ही तरह यूपी के चंदौली में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक ट्रक को जब्त कर 23 गौवंश को बरामद कर लिए। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि गौ तस्करों ने गौवंशों को ड्रग्स का इंजेक्शन देकर उन्हें ट्रक में निर्मम तरीके से बांध रखा था। चंदौली में इन दिनों पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी दौरान नेशनल हाईवे 2 पर एक संदिग्ध मिनी ट्रक दिखा। पुलिस ने जब मिनी ट्रक को रोकने की कोशिश की तो ये बिहार की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा करने के बाद अंतर्राज्यीय तस्कर सलीम मियां को गिरफ्तार किया। मिनी ट्रक को जब थाने लाकर खोला गया, उसमें गौवंशों को निर्मम तरीके से बांधा गया था। पुलिस को 2 मरे हुए गौवंश भी मिले। बाकी गौवंशों का इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। दिन में लगभग 12 बजे तस्करी कर गोवध के लिए बिहार प्रांत ले जाए जा रहे 23 गोवंश बरामद किए गए। तस्करों द्वारा गोवंश को निर्ममतापूर्वक रस्सी से बांधकर वाहन में क्रूरतापूर्वक भरा गया था। पशु तस्करों द्वारा इनको नशीला इंजेक्शन भी दिया गया था, जिस कारण गोवंश अचेत या अर्धमूर्छित थे। मुक्त कराए गए गोवंश का इलाज पुलिस की सूचना पर पशु चिकित्सालय की टीम द्वारा किया गया, जिससे अचेत जानवर स्वस्थ हो गए। कुल बरामद 23 गोवंश में 2 गोवंश मृत पाए गए थे, जिनका पोस्टमार्टम कर विधि संस्कार के अनुसार अंतिम संस्कार की कार्रवाई
प्रचलित है। तो देखिए, क्लियर मैसेज योगी सरकार की तरफ से है कि अगर यूपी में रहना है तो गौ तस्करी को छोड़ना होगा। गौवंशों के साथ जिस तरीके का अत्याचार किया जाता है उसे खत्म करना होगा, वरना यूपी पुलिस का डंडा चलेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, एक एक करके जितनी भी कार्रवाई जिस भी जिले में हो रही है, सीधे तौर पर ये संदेश सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि गौ तस्करी अगर करोगे तो फिर यूपी में रहने लायक बचोगे नहीं। देखिए, जब से 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार बनी तो अवैध बूचड़खानों के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसका नतीजा ये हुआ कि गाय सड़कों पे आ गई, खेतों में आ गई। अब ये जो गौ तस्कर हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और अगर आप 2017 से आज तक के आंकड़े देखेंगी तो पुलिस ने करीब 60,000 गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है और 1 लाख से ज़्यादा गाय जो वो पकड़ के ले जा रहे थे उनको छुड़ाया है। लेकिन उसके बाद भी ये सब जारी है, जबकि हालांकि उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर कड़ा कानून बना हुआ है, 10 साल की सज़ा है, पुलिस एक्शन करती है, उसके बाद भी गौ तस्कर बाज नहीं आते। अब इसकी वजह जो है कि जो गाय सड़कों पे घूम रही हैं उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने हर ज़िले के डीएम को ये कहा है कि जो उनके यहाँ गाय अभी भी, क्योंकि यहाँ पर करीब 60,000 गौ संरक्षण केंद्र बनाए हैं सरकार ने, जिसमें 12 लाख से ज़्यादा गाय हैं। उसके अलावा गाय पालने वालों को भी कुछ सरकार पैसा देती है, वहाँ भी 1.5 लाख गाय रह रही है, लेकिन मोटे अनुमान से 2.5 लाख गाय ऐसी हैं जो यूपी में अभी सड़कों पर हैं और जो गौ तस्करों के निशाने पे रहती हैं। तो इसलिए सभी डीएम से कहा गया है कि अपने इलाके में कितनी गाय अभी सड़क पर हैं उसकी फिगर सरकार को प्रोवाइड कराएं, उनकी फ़ोटो भी भेजें जिससे सड़क पे गाय ना घूमे। इसका इंतज़ाम जितना अभी सरकार ने किया है उससे ज़्यादा किया जा सके और गौ तस्करों के हाथ ये गाय ना आए। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है और ऐसे में पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस भी एक्शन करती है और इसी का नतीजा हुआ है कि एटा और चंदौली में बिल्कुल, देखिए, एक तरफ योगी सरकार हैं। सख्त है और प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करता है, तो दूसरी तरफ इसे एक चुनावी मुद्दा, इसे एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से बनाया भी जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।